प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया था, कट गया था। तो मेरा नाम खुशी आनंद है और मैं मुंबई से हूँ। और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ पास्टर कपिल शर्मा जी के इस पेज पर। और मैं आप लोगों से अपने जीवन की गवाही शेयर कर रही थी। तो मैं आप लोगों को ये वचन बता रही थी, भजन संहिता 16 का 5। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे बाट को तू स्थिर रखता है। तो जब मैंने अपने हर एक हमेशा अपने कटोरे का हिस्सा यह परमेश्वर को बनाया, चाहे वो फाइनेंशियली हो या परिवार में या कुछ भी, परिवार में कुछ भी नया चीज़ कुछ भी है, तो जब भी मैंने अपने कटोरे का हिस्सा परमेश्वर को बनाया, तो परमेश्वर ने मेरे उस कटोरे को हमेशा स्थिर रखा है। आज का ये जो समय है, लॉकडाउन के समय, हम लोग भी बहुत सारे एरियाज़ में हम लोग को भी अभी क्योंकि हम एक्टिंग में भी हम लोगों का भी काम नहीं है। और हम लोगों का जो बिज़नेस था, मेरे हस्बैंड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का था, तो उसमें भी हमें प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन फिर भी इसके अलावा भी हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आई है कि जब हमारे पास में मतलब मैं बोलूँ ईमानदारी से, तो सोर्स ऑफ इनकम उतनी नहीं थी, तो भी जो जो परमेश्वर ने जो हमें जो लाइफस्टाइल दिया है, वो हमेशा हमारा जो बाट है, जो हमारा हिस्सा है, वो हमारा स्थिर रखा है। मेरा जो किचन का जो भंडार है, वो परमेश्वर हमेशा भरे रखता है। चाहे हमारे पास काम हो या ना हो, चाहे हमने काफ़ी समय से कोई नया प्रोजेक्ट किया हो, नहीं किया हो। तो मैं इसीलिए मैं आपको ईमानदारी से बता रही हूँ, क्योंकि हम बहुत टाइम तक ऐसा भी हुआ है कि हमने काफ़ी टाइम तक हम लोगों को कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिला, तो भी परमेश्वर ने हमारा लाइफस्टाइल सेम रखा है। हमारे घर में हर चीज़ की भरपूरी दी है, क्योंकि मैंने अपनी हर एक चीज़ में परमेश्वर को, अपने कटोरे में परमेश्वर को अपना हिस्सा, अपना बाट बनाया है, तो परमेश्वर ने उसे स्थिर रखा है। मैं आप लोगों को भी यही बोलना चाहती हूँ कि अपनी हर एक चीज़ में परमेश्वर को अपना अपना वो अपने कटोरे में परमेश्वर को अपना हिस्सा बनाइए और परमेश्वर पे हमेशा विश्वास रखिए। क्योंकि देखिए, परमेश्वर जो है, परमेश्वर ने हमको बनाया है और परमेश्वर से बेहतर हमें कोई नहीं जानता। हमारे जीवन में कुछ भी होता है तो हमें परमेश्वर के साथ में शेयर करना चाहिए और हमें विश्वास करना चाहिए। हम लोग विश्वास करते हैं, अब्राहम के बारे में सुनते हैं और हम उसके विश्वास की तारीफ़ करते हैं, हन्ना के बारे में विश्वास की तारीफ़ करते हैं और दाऊद के बारे में। बट आप इब्राहिम के बारे में आपको एक बताती हूँ एक बात, कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम को, एक तो इतने टाइम बाद उसको बेटा हुआ था, परमेश्वर ने उनको कहा था कि मैं तुम्हें मतलब जातियों का पिता बनाऊंगा, और लेकिन इतनी एज हो गई थी, लेकिन इब्राहिम को तभी भी परमेश्वर पे भरोसा था। उनकी पत्नी के कहने पर उन्होंने ज़रूर वो पत्नी को थोड़ा सा वो लगा था, लेकिन इब्राहिम को परमेश्वर पे पूरा भरोसा था। और इस एज में, इतनी एज होने के बाद में भी परमेश्वर ने उन्हें वो बेटा दिया। अब परमेश्वर, तो आप सोचिए कि वो, आप अगर हम मतलब किसी चीज़ का इंतज़ार इतने सालों से कर रहे हैं, और स्पेशली जब हमारी शादी हो जाती है, और जब शादी होने के बाद हस्बैंड वाइफ के लिए उनका बच्चा बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत मायने रखता है। तो इतने टाइम के बाद उनको उनका इनको बेटा मिला। फिर परमेश्वर ने कहा कि मतलब इब्राहिम की परीक्षा लेना चाहते थे, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें कल बताऊंगा, तो तुम वहाँ पे हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है। परमेश्वर को अच्छे से पता था कि जिससे तू प्रेम रखता है। इब्राहिम की और भी बच्चे थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा जिससे तू प्रेम रखता है। परमेश्वर को मालूम था कि उसकी सबसे फेवरेट जो है, सबसे प्रेम रखने वाला जो है, प्रेम रखता है, संग लेकर मोरियाह देश में चले जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। एक पहाड़ के ऊपर जो मैं बताऊंगा, परमेश्वर ने उसे बताया भी नहीं था कि उसे कहाँ जाना है, ये कहा मैं बताऊंगा। तो उसने जो सबसे फेवरेट चीज़ है उसको लेकर गया। परमेश्वर ने कहा तू उसको लेकर जा जहाँ मैं बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। उसके आगे जब परमेश्वर ने कहा कि होम बलि करके चढ़ा, तो अपने पुत्र को होम बलि करके चढ़ा, लेकिन जगह नहीं बताई थी। अतः इब्राहिम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली।
तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने की थी। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को देखा। इट मीन्स तीसरे दिन, जिस दिन वो निकला था उसको उस दिन भी नहीं पता था कि परमेश्वर ने कहाँ उसको बोला है अपने बेटे को बलिदान करने के लिए। तीसरे दिन उसने आंख उठा के उस पर्वत को देखा तो परमेश्वर ने उसको सिर्फ एक आज्ञा दे दी कि तू उठ, जो तेरा सबसे प्यारा जो चीज़ है, तुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है इसहाक, उसको ले, उसको बलि चढ़ा और मैं तुझे बताऊंगा। वो लिया, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल दिया। और 3 दिन थे, उस 3 दिन तक सोचिए कि आप मतलब आप हम ऐसा सोच रहे हैं, हमें पता है कि हमारी सबसे फेवरेट चीज़ है जो हम उसको बलि चढ़ाने वाले, तो हमारे मन में तो कितनी सारी चीज़ें आएगी। हम बैक स्टेप करने का भी सोचेंगे कि ये काम करते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इब्राहिम ने परमेश्वर पे विश्वास किया, परमेश्वर की आज्ञा मानी, क्योंकि परमेश्वर का बहुत आज्ञाकारी वो था। तो वो उसने 3 दिन हुए। 3 दिन के बाद में तीसरे दिन इब्राहिम ने आंख उठाकर उस स्थान को देखा और उसने अपने सेवक से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, ये भी नहीं पूछा कि कहाँ जाना है। आज हम किसी को बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ, तुम ये सब अपना जो तुम्हारे जो फेवरेट चीज़ें हैं, एक काम करो, अपना घर बार बेचो और घर बार बेच के वो सब सामान उठाओ और मैं जब बताऊँगा वहाँ पे तुम चले जाओ, मैं तुम्हें बताऊँगा कि वहाँ जाके तुम जाके अपनी चीज़ें वहाँ पे वो कर देना, रख देना। मतलब यहाँ तो मैं बलिदान के लिए भी नहीं बोल रही, मैं सिर्फ ये बोल रही कि वहाँ जाके शिफ्ट हो जाना। तो आज हम लोग विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन इब्राहिम का विश्वास देखिए, इब्राहिम की आज्ञाकारिता देखिए कि उसको ये भी नहीं पता था कि किस जगह पे करना है। उसने सिर्फ अपने पुत्र को लिया, तो उसने चलना शुरू करा। तीसरे दिन उस जगह पर पहुंचा और उसको ये विश्वास था कि मैं प्रभु की आज्ञाएं मान लूँगा और प्रभु कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, जबकि उसको पता था कि अपने पुत्र को बलि करने चाह रहा है वो। तो तीसरे दिन जब कहा तो उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। इसका मतलब उसको तो ये पता था कि वो इब्राहिम को वहां पे सेक्रीफाइस करने जा रहा है, फिर भी उसने अपने सेवकों को कहा कि हम लौट आएंगे। मतलब उसको ये विश्वास था कि प्रभु उसके साथ कब कुछ भी गलत नहीं करेंगे। उसको ये नहीं पता था कि वो कैसे होगा, कैसे वो लौटेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। उसको प्रभु की उस वाचा का पे विश्वास है, तो उसने उस वाचा पे विश्वास किया और प्रभु की आज्ञा मानी और उस विश्वास की वजह से अपने सेवक को कहा कि मैं लौट आऊँगा। उसे ये नहीं पता था कि कैसे होगा, कब होगा और मैं क्या करूँगा, लेकिन उसने प्रभु की आज्ञा के अनुसार वो चला और उसने वो किया। और फिर आपको उसके आगे के बारे में पता है कि जब वो सैक्रिफाइस कर रहा था तब उसको आवाज़ आई और उन लोगों ने कहा कि इसको सैक्रिफाइस मत करो। तो प्रभु ने वहाँ पर उसके बदले में जो बछड़ा है उसको बलि किया। तो यहाँ पे इस तरह का हमारे सामने भी प्रभु हमें हमेशा जब हमारे सामने ऐसी चीज़ें आती है कि हमें विश्वास अपना दिखाना है। मैं हमेशा ये चीज़ आपको बोलती हूँ कि जब हम चर्च में रहते हैं, जब हम किसी की गवाही सुनते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तब हमारा विश्वास बहुत मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। हम सोचते हैं कि हम इतना विश्वास करेंगे और फिर लेकिन जब हम अपने घर जाते हैं वो विश्वास कम हो जाता है। फिर जब हमारे पास फ़ोन आता है, हमारा वो काम नहीं होता जिस काम के लिए हम विश्वास किए हुए थे कि अब तो ये काम हो जाएगा, और वो काम नहीं होता है, उस समय हमारा विश्वास ख़त्म हो जाता है, उस समय हमारा विश्वास कमज़ोर होने लगता है। लेकिन एक्चुअली हमें विश्वास चर्च में नहीं दिखाना है, विश्वास हमें किसी की गवाही सुनते टाइम दिखाने की ज़रूरत नहीं है। विश्वास जरूर दिखाने की ज़रूरत हमें तब है जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, जब हमारा वो काम नहीं होता है, और तब भी हम विश्वास दिखाते हैं। जिस तरह से जब अय्यूब के समय पे शैतान ने कहा कि अय्यूब को आपने सब कुछ दिया है, इसीलिए वो आपको स्तुति आराधना करता है, इसीलिए वो आपका धर्मी है। लेकिन आज परमेश्वर हमारे लिए शैतान को बोलता होगा कि क्या तुमने देखा कि मेरे ये जो बच्चे हैं, ये कि पास्टर कपिल हैं, खुशी है, ब्रदर उमेश है और ये ब्रदर पृथ्वी, जो भी जितने भी लोग हैं, क्या तुमने देखा ये लोग काफ़ी समय से कुछ चीज़ मुझसे मांग रहे हैं, लेकिन मैं वो नहीं दिया, तो भी ये लोग उसी
ईमानदारी से, उसी विश्वास से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी स्तुति आराधना करते हैं और वो मुझ पे विश्वास करते हैं, तो क्या तुमने देखा कि मैंने नहीं दिया है अभी तक, फिर भी वो सेम विश्वास किए हुए हैं? तो जैसे जिस तरह से इब्राहिम की परीक्षा उसको मिलने के बाद उसका बेटा मिला, और ये सब होने के बाद उसकी परीक्षा हुई, आयुब के पास सब कुछ होने के बाद उसकी परीक्षा हुई, तो आज यदि आपको और हमको कुछ चीज़ लेट मिल रहा है तो इसका मतलब हम उसकी परीक्षा ऑलरेडी दे रहे हैं। उसके बाद जब हमें वो चीज़ मिल रही है तो परमेश्वर हमें उस परीक्षा में पढ़ने से बचा रहा है। तो कुछ भी आपके साथ ऐसा है तो देखिए, क्योंकि जितने भी लोग हैं जिनमें भी देरी हुई है, जब देर से उनको प्रभु ने फल दिया है तो वो प्रतिफल इतना बड़ा था कि जो हिस्ट्री मेकर जैसा है, जैसे कि इसहाक जो है इतनी लेट उनको मिला, तो इसहाक के बारे में आपको पता है। हन्ना को इतना लेट उनका पुत्र मिला, तो हन्ना के बेटे के बारे में आपको पता है। जो चंगाई जो 38 सालों से जो वो कुंड में लोग, मतलब जो एक व्यक्ति था जो वो कुंड में नहीं जा पा रहा था क्योंकि उसका कोई परिवारजन नहीं था, 38 सालों से अपनी बीमारी से जूझ रहा था। प्रभु ने उससे कहा, उस समय आपको पता है कि विश्राम दिन में कोई खाट नहीं उठाता था। बाइबल में लिखा हुआ है कि विश्राम दिनों में वजन भारी बोझा नहीं उठाया जाता था। यरूशलेम में कोई बोझा लेके नहीं आता था। तो उस समय प्रभु यीशु ने उसको कहा, उठ और अपनी खाट उठा। मतलब प्रभु यीशु ने वो चीज़ कही जो उस समय बाकी लोग नहीं करते थे, लेकिन उसने प्रभु की वो बात मानी, उसने वो अपनी खाट उठाई और उसे चंगाई मिली। तो एक तो ये कि इतना टाइम हुआ, तो उसके सामने इतने टाइम बाद वो चंगा हुआ, तो एक हिस्ट्री उसका एक नया उसकी गवाही बन गई कि बिना कुंड में जाए वो चंगा हो गया। लोग तो कुंड में जाए बगैर चंगा हो ही नहीं सकते थे। उसने बोला भी कि मेरा कोई परिवार ही नहीं है कि जो मुझे कुंड में डाल सके, और क्योंकि मेरे पहुंचने के पहले कोई और पहुंच जाता है। तो एक तो ये गवाही हुई, दूसरी ये कि उसने प्रभु की वो आज्ञा मानी। प्रभु ने कहा उठ और चल, फिर अपनी खाट उठा। इवन खाट नहीं उठाना चाहिए था क्योंकि वो शब्द का दिन था, विश्राम दिन था। उन्हें यही शिक्षा दी गई थी, आसपास के जितने लोग थे सबने यही कहा गया था कि आपको ये नहीं करना है, लेकिन प्रभु ने जब उसको कहा तो उसने वो करा। आपने बाइबल में एक और चीज़ देखी होगी कि जो एक अंधे व्यक्ति के बारे में, जब यीशु मसीह मतलब चंगाई दे रहे थे और कहीं पर जा रहे थे यरीहो के निकट, तो उस समय मतलब वो जो अंधा व्यक्ति था उसने सुना कि प्रभु यीशु के बारे में वो काफ़ी सुन चुका था। तो उसने जब सुना कि प्रभु यीशु उस जगह से जा रहे हैं, तो उसने वहाँ से आवाज़ लगाई कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो जिस समय उसने लूका 18:35, जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने पुकार के कहा, यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो जो लोग आगे जाते थे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा। तो जब जैसे उसको जब प्रभु ने कहा वहाँ पर कि अपनी खाट उठा चल फिर, तो उसने प्रभु की आवाज़ सुनी, लोगों की आवाज़ नहीं सुनी, लोगों की परवाह नहीं की। तो उसको चंगाई मिली, हिस्ट्री मिली, उसको नई गवाही मिली। यहाँ पे ये जो अंधा था इसको भी लोग बोल रहे थे कि चुप रहे, उसको डांट रहे थे कि चुप रहे, परंतु वो और ज़ोर से चिल्लाने लगा। तो जब हमें लोग इन द सेंस कि मैं सिर्फ ऐसा नहीं बोल रही कि लोग जो विजिबल दिखने वाले लोग, हमारा खुद का मन, हमारी नेगेटिविटी, हमारी मतलब असफलता, हमारा परिवार, हमारे कोई भी लोग अगर आपको उस चीज़ से रोक रहे हैं, इसका मतलब आपका वो काम होने वाला है। इसीलिए आपको शैतान किसी न किसी ज़रिए से रोक रहा है, क्योंकि वो शैतान हमारे दिमाग पे अटैक करता है। तो आपको अगर रोक रहे हैं तो उसने क्या करा, और ज़ोर से चिल्लाने लगा। तो जब हमें ऐसा लगे कि कोई हमें रोक रहा है प्रभु के साथ जुड़ने से, प्रभु से वो प्रार्थना आप कर रहे हैं काफ़ी समय से, और आपको वो चीज़, अब आपको वो निराशा रोक रही है कि अब बहुत समय हो गया है, प्रभु नहीं सुन रहा है, अब नहीं करेगा, अब मुझे नहीं करना, आपको उस समय और ज़ोर से चिल्ला के प्रार्थना करना चाहिए। तब चुप रहे, परंतु उसने और ज़ोर से चिल्ला के कहा, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु ने चेलों से कहा, उससे आने दो। जब हम और ज़ोर से चिल्ला के और ज़ोर से प्रयत्न करके और ज़्यादा मन से प्रार्थना करने लगते तो प्रभु हमें अपने करीब आने देते हैं। और फिर यीशु हमसे पूछते हैं, यीशु ने उनसे पूछा 41 में, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं?
प्रभु आपसे पूछ रहा है तो क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। उसके लिए हमें प्रभु के साथ प्रभु की आवाज़ को सुनना पड़ता है। प्रभु के लोगों की आवाज़ नहीं सुन के, अपने अपने मन के जो नेगेटिविटी है, असफलता है, वो सब नहीं सुन के हमें सिर्फ प्रभु को पुकारना चाहिए पूरे हृदय से, पूरे मन से। जब हम प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु हमें अपने निकट आने देते, तो प्रभु हमसे पूछते हैं कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। तब उसने कहा कि ये कि मैं देखने लगूं। तो यीशु ने कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। फिर जब प्रभु अगर हमसे पूछता है मैं क्या चाहता हूँ तेरे लिए करूँ, तो प्रभु जब ये पूछ रहा है तो मतलब अब हमारी तो सारी समस्या खत्म हो जाती है उसी जगह। लेकिन उसके बाद प्रभु ये भी बोलता है कि तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो उसके बाद में हमें विश्वास रखना भी बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लोगों की और मतलब नेगेटिविटीज़, अपने कानों को बंद करके, अपने मन के कानों को, मन के दरवाजे को बंद करके प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु को और आवाज़ लगाना चाहिए। प्रभु हमको निकट आने देता है, प्रभु हमसे पूछता है तो क्या चाहता है। उसके बाद हमें विश्वास भी करना है कि हाँ, मैं ये जो चाहता हूँ प्रभु मुझे चंगा कर सकता है। बहुत सारे ऐसे बाइबल में उदाहरण है कि जहाँ पे प्रभु ने यही कहा है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हमें विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मेरी वो समस्या को ठीक कर सकता है। अगर मेरी वो समस्या प्रभु अभी नहीं ठीक करेगा तो इसका मतलब प्रभु की योजना है वो, और वो समस्या मुझे लग रहा है कि समस्या है, बट वो मेरे लिए योजना है आगे चल के जो मुझे समझ आएगी। जब यीशु ने उससे कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, और वह देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। फिर परमेश्वर जब हमारे जीवन में ऐसे कार्य करते हैं, जब हम विश्वास करते हो, प्रभु हमको नई गवाही देते, तो हमें वो गवाही सबके सामने सबको बताना चाहिए और प्रभु की स्तुति करते रहना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें हमारे जीवन में और भी नई गवाहियाँ दे। तो प्रभु ने मैंने प्रभु की बस ये कुछ चीज़ें ही प्रभु की फॉलो की है। कुछ ही चीज़ों में मैं परमेश्वर के साथ में मैंने अपने आप को इस तरह से बदलने का प्रयत्न किया है, जो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उसके बदले मेरे घर में, मेरे काम में, मेरे हर एक चीज़ में मुझे बहुत शांति दी, बहुत बरकत दी है। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु की योजनाएं हमारे जीवन में कार्य करती है। और मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, प्रभु की योजना हमारे जीवन में पूरी हो। आप भी प्रभु से ऐसे ही प्रार्थना कीजिए। प्रभु ने जिस तरह से हमारे जीवन में कार्य किए हैं, हमसे ज़्यादा आशीष आपको मिलेगी। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। जय मसीह की। अगर मैंने जाने अनजाने कुछ गलत कहा हो तो परमेश्वर मुझे क्षमा करे, और आप लोग भी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो। जय मसीह की। प्रेज़।